अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आयशा शबी लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी, बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद आने वाले ये स्नैक्स जो कि आप सबको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएंगे। एज अ इवनिंग स्नैक आप इन्हें खा सकते हैं, इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं, इन्हें बनाने के लिए 1 कप, और 1 कप चावलों को अच्छे से धो के 2 से 3 घंटे के लिए हमें इन्हें भिगो देना है, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट्स के लिए। वैसे तो आप 1 घंटा भी भिगो सकते हैं, लेकिन अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए 2 से 3 घंटे तक भिगो दीजिए। और उसके बाद इसे ब्लेंडर जग में डालें और 3 से 4 चम्मच जस्ट पानी आपने ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो उसके बाद हम बहुत अच्छे से इन्हें ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा थिक पेस्ट जो है बन के रेडी हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये थिक पेस्ट चावलों का हम लोगों ने बना लिया है। इसे एक मिक्सिंग बाउल में शिफ्ट करते हैं और इसके बाद इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें जाएंगे 1 छोटी प्याज चॉप की हुई और 1 छोटी शिमला मिर्च। इसे भी छोटा छोटा सा काट लीजिए और इसमें ऐड कर दें। और 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के डाल दी हैं और साथ ही फ्रेश सब्ज़ धनिया ये छोटा छोटा सा काट के इसे भी ऐड कर दिया है। 2 आलू मैंने ले लिए थे जिन्हें मैंने बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है और वो ऐड किए हैं। और लहसुन अदरक आप कुटा हुआ भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी हैं। और इसके अलावा जाएगा नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। ये सब इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्सिंग बाउल में डाल दिए हैं और बहुत अच्छे से अब बारी है इन सब चीज़ों को मिक्स करने की। तो बहुत अच्छे से हम इन्हें मिक्स करते हैं। ये एक डो की तरह आफ्टर मिक्सिंग जो है बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें, आप चम्मच से थोड़ा मिक्स करके, मैंने हाथों की मदद से भी बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और डो हमारी रेडी है। यहाँ पे पैन में ऑयल मैंने गरम कर लिया है और मीडियम हीट अप होने पे छोटा सा पोर्शन आपने इस डो का लेना है। इसे आप कोई भी शेप दे सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने ये शेप इसे दे दी है। हाथों को ग्रीस करके आप इसे शेप दीजिएगा। इस तरीके से भी आप शेप दे सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप शेप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद ऑयल में हम इन्हें करेंगे फ्राई। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने पे हम लोग टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ भी ऐसा ही कलर आने का करेंगे वेट। और दोनों तरफ से जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसे ऑयल में से कर लेंगे रिमूव। और बहुत यमी ये स्नैक रेडी होते हैं, बहुत क्रिस्पी और मज़े के लगते हैं ये रॉ राइस एंड पोटैटो स्नैक्स। तो आप इवनिंग में इंजॉय कर सकते हैं चाय के साथ या फिर इफ्तार में बनाइए। जब आपका दिल करे आप इन्हें बना के मज़े से खाएं, बहुत ही आपको पसंद आने वाले हैं। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। जो बच्चे खाने में बहुत चूज़ी होते हैं उनको भी ये स्नैक्स बहुत अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे मैं ऑयल में से इन्हें अब रिमूव करके सर्व करने जा रही हूँ। तो लीजिए, बहुत ही यम्मी हमारे ये स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि ये आपको कैसे लगे हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपकी राय का इंतज़ार करूँगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल आयशा शबी लाइफस्टाइल को। स्टे विद मी, स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। अल्लाह हाफिज़।